अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर इसका 1 है और इसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज हमारे वो है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। इसके बेसिकली 3 डिफरेंस आपकी बुक पर इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, जो कि इन्होंने सिंप्लीफाई किए हैं। एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी कोड नहीं की। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारा मेथड यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पहला डिफरेंस इसका देख लेते हैं। एटम एटम क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किससे मिलकर बनाता है? सेम टाइप्स ऑफ एटम से, और इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट की। सपोज मेरे पास यहाँ पे सिल्वर ले लेती हूँ, गोल्ड ले लेते हैं, हम सिल्वर ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, कोई सा भी एक एलिमेंट हम पिक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिया है जो है सिल्वर का एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये सिल्वर है, ये सारे का सारा सिल्वर है। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम टाइप यानी सिल्वर के ही हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर आकर गोल्ड भी अटैच हो जाए या आयरन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये सारे के सारे एटम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर से मिलकर बने हुए हैं, और इसमें जितने भी जो है अब एटम्स का एटॉमिक नंबर वो भी सेम होगा। अब ये जो चीज है सारी की सारी, सारा का सारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स बनाए हैं, ये क्या है? इनमें से सिर्फ एक छोटा सा यूनिट, सपोज ये एक यूनिट यहाँ से मैंने पिक कर लिया, ये वाला, ठीक है। ये यूनिट क्या कहलाता है? एटम, ठीक है। यानी इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती है। एटम वही होता है ना जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती है। तो ये इसका पहला डिफरेंस था। इसी तरह आप बात कर लेते हैं आयन की। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब ये भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। यूनिट मतलब अब अगर आप फॉर एग्जांपल घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है, यानी उसमें सीमेंट भी जरूरी होता है, ब्रिक्स की भी जरूरत होती है। तो जब ये आप एक वॉल क्रिएट करते हो, सपोज मैंने यहाँ पर एक वॉल क्रिएट की, तो वो वॉल क्या है? डिफरेंट जो नंबर ऑफ ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। तो ये एक ब्रिक क्या है? एक इसका क्या कहलाएगी? यूनिट, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली यूनिट है, पार्टिकल्स है, यानी यूनिट क्या कहलाता है? बेसिकली एक पार्ट होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब आयनिक कंपाउंड को देख लेते हैं, यानी ये आयनिक कंपाउंड है क्या? आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? आयन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है बेसिकली प्रेजेंट। जैसे हमारे पास क्या होता है? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लो, ये भी आयन से मिलकर बनता है, और यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल ले सकते हो। अब जो हमारे पास कंपाउंड है ये सोडियम क्लोराइड या फिर ये पोटाशियम क्लोराइड कैसे क्रिएट होते हैं? हमारे पास सोडियम का एक आयन होता है, ठीक है। ये क्या करती है? अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज कर देती है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं और हमारे पास एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड आ जाता है जिसको बोलते हैं, क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या पहला डिफरेंस था कि ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो वो भी आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ बता दिया है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी एटम की बात करें हम, इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब कहता है ये तो या तो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली या तो ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। कैसे? अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कैन, अगर सपोज कैसे कैन की बात की जाए, कैन एग्जिस्ट, ठीक है ना, कैसे एग्जिस्ट करता है? तो हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस जितनी भी हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, रेडॉन और जीनॉन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या आते हैं? नोबल गैसेस हैं, और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कंप्लीट होती है, ठीक है। और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो क्या कहते हैं? अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ताकि उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, गेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये एटम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। और अगर बात की जाए कैन नॉट, अब कैसे? अब कहता है कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये कैसे?
जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट और चाहिए होता है जिसके साथ आए, बॉन्ड बनाए, ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले ले। सोडियम क्या करती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम बार बार अभी तक स्टडी करते आए हैं। बेसिकली यही एग्जांपल कोड की जाती है ताकि बच्चे जो है 9th क्लास में भी न्यूली ऐड हुए होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा एलिमेंट्स नहीं यहाँ पढ़ाए नहीं जाते हैं, इसलिए ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ही दी जाती है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज कर देती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 2 8 और ये 1 होता है, ठीक है। और ये क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है 17, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है, अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देता नहीं सोडियम को, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, आपको एक स्टेबल कंपाउंड देगा जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली भी और इंडिपेंडेंटली भी, नॉट और कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। अब आयंस की बात की जाए तो वो कहते हैं आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज आयन। कहते हैं आयंस में जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास जो था सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक है, इसमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सोडियम का एक आयन होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी, सोडियम का आयन होता है प्लस क्लोरीन का आयन होता है, इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड। इसमें अब देखो ऑपोजिट चार्ज आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, इसमें क्या हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है। कहते हैं अब ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इनको सराउंड किया था अपोजिट चार्ज ने। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर सोडियम पड़ा है, ठीक है, ये मेरे पास सारे सोडियम पड़े हैं, और यहाँ पर अब इसके पास आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको आके सराउंड कर लेगा। तो सराउंड कर लेगा तो इनको छोड़ने की या इसको जाने की, तो इस वाले को तो ये छोड़ेगा ही नहीं, दूर जाने ही नहीं देगा अपने से, ठीक है। बड़ा ज्यादा केमिकल्स को प्यार होता है एक दूसरे से, वो एक दूसरे को छोड़ते कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवली जो है ना बांध कर रखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह इस क्लोरीन को फिर से सोडियम आके अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, सोडियम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि इट कैन, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, यानी एटम पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। कैसे नहीं होता, अब इसको भी देख लेते हैं। एटम्स में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो कहते हैं सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। सेम होने की वजह से एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सपोज मेरे पास ऑक्सीजन, इसमें जो है 8 ही, अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 0, क्योंकि एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हो, हमारे पास सोडियम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 11 होंगे, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 होंगे, ठीक है। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका नेट रिजल्ट होगा 0 आ जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। और लेकिन आयंस कहते हैं, आयंस पे नेट चार्ज होता है, कैसे, यहाँ तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स, यहाँ तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कैसे। अब हमारे पास जो एटम्स और आयंस का बेसिकली डिफरेंस जो है ना, न्यूट्रल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते,
वो ये था कि इसमें जो एटम में जो होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नंबर नहीं होता इनका। यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। अब सोडियम की बात की जाए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज आता है, एटम से ये आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले एटॉमिक नंबर इसका था 11, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे 11, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक रिमूव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे 11, तो एक निकल गया यहाँ से, ठीक है, तो पीछे रह गए 10, ठीक है, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास जो चार्ज आता है वो कितना होता है सोडियम का, +1। इसी तरह क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन ने क्या करना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है, और इस पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं 17, इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया तो ये हो गए 18, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, तो -1, इसलिए क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस था कि जो 3 बेसिकली पॉइंट थे, और ये अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयंस, एक्सप्लेन ब्रीफली एटम्स एंड आयंस, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।